मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि इस तिलिस्मान को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो गोल्डन एम्परर की ओर देखने लगता है, जो कि इस जगह से बहुत ही तेजी के साथ अपनी जान को बचाकर भाग रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले पियामिया पैलेस की लेडी ने इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला किया था, इसीलिए वो इस जगह से भाग रहा था। इधर हम इन सभी कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। साथ ही ये एल्डर अपने पास से काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो इस आर्टिफैक्ट से इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर ने अपने एक ही अटैक से यहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेटर को धूल चटा दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर पियामिया पैलेस की इस लेडी के ऊपर इस एल्डर के सभी साथी हमला कर देते हैं। पर पियामिया पैलेस की ये लेडी तो काफी आसानी के साथ इन सभी को मारकर दूर कर देती है, पर इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर एक जानलेवा हमला इसके ऊपर कर देता है। मगर किसी तरीके से पियामिया पैलेस की इस लेडी ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था और वो इस डीमन को बोलती है, अब मैं इस जगह पर क्या करूंगी। इस बात को सुनने के बाद ये डीमन यहाँ पर मुस्कुराता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस डीमन ने यहाँ पर जिस फॉर्मेशन को बना कर रखा था, इसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर गिरने लगती है। और इस चीज की वजह से इन सभी कल्टीवेटर्स की मौत एक एक कर यहाँ पर होने लगती है, जिसे देखकर इस डीमन को यहाँ पर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस चीज की वजह से इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर ये सभी एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी यहाँ पर समझ में आ गया था कि अगर ये डीमन अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है तो इस चीज की वजह से इन सभी का मरना यहाँ पर तय है। इसीलिए इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि इस डीमन ने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर से अब काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी ज्यादा पत्थर मौजूद थे, वो सभी पत्थर एक एक कर हवा में फ्लाई करने लगते हैं, जिसे देखकर इन सभी कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इन सभी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी और ये सभी लोग इस जगह पर ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। साथ ही इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर इस जगह पर डीमन किंग और ये दूसरा डीमन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला डीमन यहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ताकि वो इस फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके, जिसे देखकर चैंगसा को भी यहाँ पर थोड़ी सी फिक्र होने लगती है और वो अपने साथियों को बोलता है, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर इस डीमन को ऐसा करने से रोकना होगा। इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग और ये दूसरा डीमन अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर के अंदर में इन दोनों ने यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक कल्टीवेटर को मार गिराया था, जिसे देखकर डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीमन किंग को यहाँ पर रोकते हुए बोलता है, आखिरकार तुम दोनों इस जगह पर कर क्या रहे हो। इस बार ये ब्लू वाला डीमन बोलता है, डीमन एम्परर क्या तुम यहाँ पर हम लोगों का मिशन भूल गए हो, क्योंकि हम लोगों का मिशन तो उस बुरे डीमन को रोकना है। इस बात को सुनने के बाद डीमन एम्परर के सिर में यहाँ पर चक्कर आने लगता है और वो खुद से ही यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार मेरा मिशन क्या है। और यह चीज जैसे ही यहाँ पर डीमन एम्परर बोलता है तो इसके सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ हम इस एल्डर और पियामिया पैलेस की इस लेडी को देखते हैं, जो कि अभी भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। साथ ही पियामिया पैलेस की ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर रही थी, मगर ये एल्डर तो इसके सभी अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर अपने सुपर किक से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर ब्लू डीमन और डीमन किंग को इस पहले वाले डीमन के कंट्रोल में नहीं देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, पर तभी इन लोगों के रास्ते को यहाँ पर पियामिया पैलेस की ये लेडी रोक देती है। साथ ही वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन दोनों एल्डर्स के ऊपर कर देती है, जिसे ये दोनों एल्डर अपने सामने प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को समन कर लेते हैं, जिसे देखकर पियामिया पैलेस की इस लेडी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वो यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल का यूज करती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही इसने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉल को भी समन कर लिया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है
क्योंकि इस एल्डर और पियामिया पेलेस की इस लेडी का वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ही ट्रेजर्स के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। मगर मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि पियामिया पेलेस की लेडी का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को अब यहाँ पर इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर इसके प्रोटेक्टिव बैरियर में अब यहाँ पर क्रैक पड़ना शुरू हो गया था, जिसे देखकर ये लेडी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से इस एल्डर की बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और ये दोनों भी यहाँ पर इन दोनों एल्डर्स की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि पियामिया पेलेस की ये लेडी अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से ये तीनों एल्डर और पियामिया पेलेस की ये लेडी दूर चले जाते हैं, जिसे देखकर ये डीमन यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि लगभग इसने यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट कर ही लिया था और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इस चीज की वजह से यह जगह धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्योंकि इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के चपेटे में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर आते हैं उन सभी की मौत एक ही झटके में हो जाती है। और इस जगह की कंडीशन को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ट्री मौजूद था वो धीरे धीरे टूटने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर चैंगसाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद था वो सभी इस फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगता है, जिसे देखकर ये डीमन बोलता है, फाइनली अब मैं इस चीज में यहाँ पर सक्सेस हो गया हूँ। यह बोलने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि इस स्पिरिचुअल ट्री के आसपास में जितने भी ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद थे उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब इस फॉर्मेशन के अंदर में जाने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा एल्डर मौजूद थे उन सभी को भी समझ में आ जाता है कि अगर ज्यादा देर तक ये लोग इस जगह पर रहेंगे तो इन सभी का मरना तय है। इसीलिए ये सभी एल्डर्स यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। मगर पियामिया पेलेस की ये लेडी यहाँ पर इन सभी को यहाँ से कैसे भागने दे सकती थी, क्योंकि कुछ देर पहले इन सभी ने यहाँ पर इसको काफी ज्यादा परेशान किया था। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करती है और वो बोलती है, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर्स थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर पियामिया पेलेस की ये लेडी यहाँ पर अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगती है। इसके बाद इस ट्रेजर का साइज यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और पियामिया पेलेस की ये लेडी इससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे ये एल्डर अपने आर्टिफैक्ट की मदद से रोकने की कोशिश करता है। पर अब इसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसीलिए इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए पियामिया पेलेस की ये लेडी जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाती है तो इस चीज की वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पियामिया पेलेस की ये लेडी कंटिन्यू इसके ऊपर हमला करने लगती है, मगर इसका एक भी अटैक इसे छू नहीं पाता है, जिसकी वजह से वह इस केव के अंदर से बाहर निकल जाता है। जिसे देखकर पियामिया पेलेस की ये लेडी बोलती है, ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि अब मेरे लिए और भी ज्यादा मुसीबत इस जगह पे पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं, जो कि बोलता है, मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में इस डीमन को रोकना होगा। या बोलने के बाद चैंगसाओ सीधे इस फॉर्मेशन के पास आ जाता है और वो यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है और वो बोलता है, इस फॉर्मेशन ने यहाँ पर एक डीमन को आजाद कर दिया है। साथ ही डीमन किंग भी इस जगह पर जितने भी ज्यादा डीमन मौजूद थे उन सभी को समझाने लगता है कि क्या तुम सभी लोग इस जगह पर अपने मिशन को भूल गए हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी डीमन अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ चैंगसाओ यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाकर इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन में यहाँ पर कुछ क्रैक पड़ जाता है, जिसे देखकर इस डीमन को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी आखिरकार इस जगह पर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि चैंगसाओ आखिरकार यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इधर चैंगसाओ अपने मन में सोचता है क्योंकि अभी इस जगह से सभी लोग चले गए हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता हूँ। और चैंगसाओ के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अब तुम लोग जितना हो सके इस वीडियो पर कमेंट करो ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। साथ ही हाइप का भी ऑप्शन मिलता है तो तुम लोग उसे भी ऑन कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।